नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी पीटी या फिर पीआरटी वाला, जिसका आगे फरवरी में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टैट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो आगे सीटी वाला जो एग्ज़ाम है उसके भी होने की संभावना है मार्च के महीने में, तो ये क्वेश्चन जो आप इसके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपके हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, और इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट जो उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में झाड़ियों के तहत जो क्षेत्र आता है 550 वर्ग किलोमीटर है, 770.5 वर्ग किलोमीटर है, 154 वर्ग किलोमीटर है या 155 है, मतलब कितना है इसमें झाड़ियाँ। अब ये जो झाड़िया वाला जो क्षेत्र है, ये दक्षिण वाला जो है महेंद्रगढ़ का, तो वह वाला जो है इसमें एरिया आ जाता है। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन बी को माना गया है, तो ये जो 154 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र यहाँ पर माना गया है। तो महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिक जो झाड़ियाँ हैं ये पाई जाती है, लगभग 35 किलोमीटर जाए बताई जाती है, इतने एरिया में फैली हुई है। और जो ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट थी 2019 की, तो उसके अनुसार राज्य में जो झाड़ियाँ हैं ये 154.29 इतने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कुल भौगोलिक भाग का कितना है 0.35%, इतना प्रतिशत है। तो और अगर आ जाए सबसे कम झाड़ियाँ, तो ये पलवल जो है पलवल में है, पलवल, तो पलवल क्षेत्र में है सबसे कम ये। तो हरियाणा में झाड़ियों के तहत जो क्षेत्र है यहाँ पर 154 वर्ग किलोमीटर माना गया है। अगर 154 कुछ में हो तो फिर ये वाला जो आप आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महर्षि दयानंद जो विश्वविद्यालय है हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत, पानीपत, करनाल या फिर रोहतक में? तो एमडी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? और रोहतक में है ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, तो कहाँ पर है? रोहतक में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 19 अप्रैल को हुई थी, 19 अप्रैल और 1976 को हुई थी। और विद्या विंदते अमृतम ये इसका मोटो था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे और सबसे बड़ा जो स्टेशन है जंक्शन, ये कहाँ पर है और जिसकी स्थापना हुई थी 1873 में? अम्बाला, रेवाड़ी, सिरसा या फिर हांसी? तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे है और सबसे बड़ा जंक्शन भी है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये रेवाड़ी जंक्शन है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। हरियाणा में जो प्रथम रेल जो थी वो दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी, दिल्ली से और रेवाड़ी तक चली थी। कब चली थी? 14 फरवरी को, 14 फरवरी और 1873 में। और भारत की पहली मीटर गेज व्यावसायिक रेल थी। तो सबसे पुराना रेलवे और बड़ा जो है ये रेवाड़ी वाला है, 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम रेल चली थी दिल्ली से रेवाड़ी तक 14 फरवरी 1873 में। नेक्स्ट आ जाता है WYC जल विद्युत जो स्टेशन है हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर, फरीदाबाद, हिसार या फिर सिरसा में? WYC जल विद्युत स्टेशन, तो ये जो WYC जो है इसका मतलब है वेस्टर्न यमुना कैनाल, तो कहाँ पर है? यमुनानगर में है WYC वेस्टर्न यमुना कैनाल जल विद्युत स्टेशन, ताजेवाला जो है वहाँ पर है। सबसे राज्य की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर, तो हथनीकुंड बैराज जो है वहाँ से निकलती है ये। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये 3226 किलोमीटर की है, 3226 किलोमीटर की। और अम्बाला, रोहतक, करनाल, सोनीपत, हिसार और सिरसा इन जिलों की सिंचाई करती है। इसके बाद आ जाता है वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय तलवारबाजी जो प्रतियोगिता थी ये आयोजित की गई थी,
गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत या कहीं पर भी नहीं। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो कहाँ पर हुई थी? सोनीपत जो इसमें हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? स्वामी चित्रानंद का, कौल्यानंद अयंगार या बाबा रामदेव? महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ जो है इससे जो संबंधित है ये बाबा रामदेव है। तो महेंद्रगढ़ जिले का जो ये सैद अलीपुर गांव जो है वहाँ पर हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर और 1965 में हुआ था। बाबा रामदेव योग गुरु के नाम से जान जाते हैं। और 6 अगस्त 2006 में इन्होंने दैनद गांव में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की थी और इनके गुरु आचार्य बलदेव। हरियाणा के योग ब्राह्मण मास्टर भी है। इसके बाद है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी, सिरसा, कुरुक्षेत्र या झज्जर में? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन डी वाला है। तो भिंडावास खपरावास जो है ये झज्जर में है और 1991 में, वर्ष 1991 में इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि भारत सरकार के द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य की इसे मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में किन के योगदान के लिए दिया जाता है? उर्दू कवि, लोक गायक, हिंदी कवि या कोई सा भी नहीं? तो फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में किन के योगदान के लिए दिया जाता है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो कौन सा? लोक गायक। तो ये जो फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार जो है ये साहित्य अकादमी के द्वारा लोक गायक के क्षेत्र में दिया जाता है। राशि की अगर हम बात करें तो इसमें 2 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 2 लाख रुपए। इसके बाद है हरियाणा के किस स्थान को भारतीय मुक्केबाजी का पावर हाउस भी कहा गया है? सोनीपत, भिवानी, रोहतक या फिर सिरसा को? तो बॉक्सिंग पावर हाउस कह सकते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। किसको? भिवानी को। और इसके अलावा छोटा कयूबा और मिनी कयूबा भी इसको कहा जाता है। और ये जो ओलंपिक जो मेडलिस्ट है विजेंद्र सिंह, तो इनका जो संबंध है भिवानी से ही है। इसके बाद है चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना हरियाणा में किस वर्ष ये शुरू की गई थी? 1992, 2003, 96 या 2012 में? चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो कब हुई थी ये? 2003 में चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 2 अक्टूबर 2003। और ये जो बीमा योजना है इसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य है जिसकी उम्र 18 वर्ष से 80 वर्ष होती है, वो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, पुष्पदत्त किस साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे? जैन, हिंदी, सूफी या उर्दू के? तो इनका जो संबंध है ये जैनियों से है। तो क्या थे? जैन। इन्हें हरियाणा का आदि जैन कवि भी कहा गया है। और आचार्य चतुर्सेन के अनुसार यदि जैन कवि पुष्पदंत रोहतक निवासी थे और पुष्पदंत अपने नाम के साथ अभिमान भेरू, काव्य रत्नाकर ये विशेषण लगाते थे। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इसमें 63 महापुराण, गुण अलंकार महापुराण है, पाषाण चरियु नागकुमार चरित है, जसहर चरियु यशोधर चरित्र है और कोश ग्रंथ। तो ये पुष्पदत्त जैन की प्रसिद्ध 4 रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल, ये शुरू हुआ था 2010, 20, 15 या किसी में भी नहीं। तो ग्राम दर्शन पोर्टल जो है ये शुरू हुआ था कब? 2020 में। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2020 में। और इस पोर्टल की सदस्यता से सरकार जनता तक सभी विकास परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी को पारदर्शिता से उपलब्ध
करवाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख हुआ था? वामन पुराण में, जैसे महाभारत है 18 पर्वों में, ऐसे ही पुराण उपपुराण ये भी 18 ही होते हैं। तो इसमें जो ये वामन पुराण है तो कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का उल्लेख, और इसमें अगर हम उल्लेख की बात करें तो यहाँ पर 9 नदियाँ जो है इनका उल्लेख हुआ है, जिसमें नदियों की बात करें तो सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुश्रवा, अंशुमति, कौशिकी, द्रिशदवती, हिरण्यवती। तो ये तो है यहाँ पर 9 नदियाँ। और वन की बात करें तो वन अगर आ जाए तो ये 7 हैं, काम्यक वन, अदिति वन, प्यास वन, पालकी वन, सूर्यवन, मधुवन, शीतवन। तो ये 7 हैं। तो इस प्रकार से वामन पुराण में हरियाणा में जो बहने वाली नदियां हैं 9 और 7 वन इनका उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद ये लिखी गई थी जयचंद्र, जयदेव, जयसिंह या जयचंद? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन बी हमारा। तो कौन है? जयदेव। जयदेव जैन के द्वारा रचित है ये गीत गोविंद, और 1116 में लिखी गई थी। इसके बाद है, पंडित जसराज किस कला के लिए जाने जाते हैं? भारतीय शास्त्रीय गायक के लिए, लोकगीत, लोक नृत्य या फिर कवि के रूप में? पंडित जसराज, तो पंडित जसराज जो है इनको जाना जाता है भारतीय शास्त्रीय गायक के रूप में, और इनका संबंध जो है ये मेवाती घराने से था। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है AIU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इन्होंने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन ग्रह 2006 BP32 संख्या 300128 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया था। निधन की बात करें तो इनका निधन जो है 17 अगस्त को हुआ था, 17 अगस्त को, और 2020 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो तीसरी बार की बात यहाँ पर हुई है। तीसरी बार की बात करें तो ये हुई थी वर्ष 1991 में। और पहली बार की अगर हम बात करें तो पहले जो है 21 नवंबर 1967, 21 नवंबर 1967 में पहली बार लगा था। फिर 30 अप्रैल 1977 में दूसरी बार लगा था, और 6 अप्रैल 1991 में तीसरी बार लगा था। पहली बार जो ये 202 दिन तक चला था, और दूसरी बार वाला जो है ये 52 दिन तक चला था, और जो तीसरे नंबर का है ये 108 दिन तक रहा था। और ये जो तीसरी बार वाले की बात करें तो उस समय राष्ट्रपति थे R वेंकट रमन, राज्यपाल उस समय धनिकलाल मंडल थे, मुख्यमंत्री उस समय ओम प्रकाश चौटाला थे जिनका भी निधन हो गया है, और प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव थे। और फिर जब ये राष्ट्रपति शासन जब समाप्त हो गया था, फिर बदन लाल उस समय मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। इसके बाद है, हरियाणा में फरीदाबाद की स्थापना की थी? जहांगीर, शेख फरीद, मलिक मोहम्मद खान या राज मेहर ने? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो फरीदाबाद की स्थापना जो है ये इसका संबंध है शेख फरीद से, और 1607 में, कब? 1607 में शेख फरीद के द्वारा की गई थी। और ये जो शेख फरीद जो है जहांगीर के खजांची थे। ये जो शेख फरीद है इन्होंने यहाँ पर एक किला और एक तालाब और एक मस्जिद यह भी बनवाई थी। इसके बाद है, कौन सा त्यौहार मकर संक्रांति के ठीक पहले मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति अभी जो गई है ये मकर संक्रांति, तो इसके ठीक पहले मनाया जाता है लोहड़ी, बैसाखी, तीज या सलोनी। तो कौन सा है? लोहड़ी, ऑप्शन ए वाला। तो हरियाणा और पंजाब में मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है।
इसके बाद है राज्य सतर्कता ब्यूरो का कार्यालय स्थित है पंचकुला, सोनीपत, हिसार या गुड़गांव में। राज्य सतर्कता ब्यूरो का कार्यालय तो कहाँ पर है, और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो राज्य सतर्कता ब्यूरो का कार्यालय कहाँ पर है, पंचकुला में है। स्थापना की बात करें तो 1967 में हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 1967 में। और फिर 1978 में विशेष जांच एजेंसी को राज्य सतर्कता ब्यूरो के रूप में नामित किया गया था। और कहाँ पर है इसका कार्यालय, पंचकुला में। इसके बाद है हरियाणा को कितने प्राकृतिक स्थल आकृतिक भागों में बांटा गया है, 3, 4, 5 या इनमें से किसी में भी नहीं। हरियाणा को कितने प्राकृतिक स्थल आकृतिक भागों में बांटा गया है, तो कितने हैं, 5। अब 5 कौन कौन से हैं, जिसमें जालोर मैदान या फिर घग्गर यमुना का मैदान आ जाता है। दूसरा नंबर जहाँ रेतले जो टीले हैं, टिब्बायुक्त मैदान वो आ जाते हैं, मतलब रेतले जो क्षेत्र है। और तीसरा नंबर फिर शिवालिक की श्रेणियाँ आ जाती हैं। और चौथा फिर अरावली वाला, और 5वां है फोटिल जोन। तो ऐसे जो यहाँ पर इसको 5 जो जोन है इसमें बांटा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस नृत्य रूप की जड़ें महाभारत काल तक जाती है, धमाल, फाग, खोड़िया या गुग्गा की। तो कौन सा नृत्य यहाँ पर महाभारत काल का है। महाभारत काल की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर धमाल नृत्य है ये वाला, तो महाभारत काल से आ रहा है, चला हुआ। और महेंद्रगढ़ और जो झज्जर जिले हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है ये। और इसका जो आयोजन है ये चांदनी रात में और खुले मैदान में होता है। तो ऐसे भी एक बार आया हुआ था खुले मैदान में, चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, धमाल नृत्य। क्षेत्र कहाँ पर होता है, महेंद्रगढ़ और झज्जर क्षेत्र में। इसके बाद है लाल डोरा मुक्त ग्राम योजना सबसे पहले किस गांव से शुरू हुई थी, सिरसा, धोरका, दाभोदरा या कहिरा। कहाँ से हुई थी शुरू, तो ये सिरसा जो है, सिरसी वहाँ से हुई थी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और करनाल में आता है ये गांव। इसके बाद है कौन सी झील हरियाणा में है, दमदमा, खलीलपुर, कोटला या फिर ये सभी। तो यहाँ पर कौन सी झील है जो हरियाणा में है, तो हरियाणा जो है इसमें सारी है, जो ऑप्शन डी में दी गई है। कोटला झील भी है। कोटला कहाँ पर है, कोटला झील तो ये मेवात में है। कहाँ पर, मेवात में है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 20 किलोमीटर फैला हुआ है। कहाँ तक है, 20 किलोमीटर तक। और लगभग ये 5 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर चौड़ी है। और नुह और फिरोजपुर झील का पहाड़ी क्षेत्र के पूर्व में फैली हुई है ये, और मानव निर्मित झील है। 1838 में इस झील पर एक बांध का निर्माण किया गया था, और जिससे अत्यधिक जल भराव को रोका जा सके। दूसरे नंबर पे जो दमदमा झील है ये कहाँ पर है, सोना, गुड़गांव में है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 12.14 इतने किलोमीटर में फैली हुई है, मतलब 3000 किलो में, 3000 एकड़ में। और ये जो है हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, मतलब भगवान की देन है। और अरावली की पहाड़ी से घिरी यह झील दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर है। दमदमा झील की आकृति अमीबा के जैसी है, अमीबा जो होता है उसके जैसी है। और इसमें यहाँ पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण भी किया गया है। और खलीलपुर झील की बात करें तो ये भी मेवात में आ जाती है, तो ये भी मेवात में ही है, मेवात में नूह तहसील में आती है खलीलपुर नामक स्थान पर। और 607 एकड़ जो उसमें फैली हुई है, हेक्टेयर में, 607 हेक्टेयर में। तो इस प्रकार से जाइए खलीलपुर और ये कोटला वाली जाए मेवात क्षेत्र में आ जाती है, और दमदमा वाली जाए गुड़गांव में। नेक्स्ट आ जाता है झज्जर पहले हरियाणा के कौन से जिले का एक भाग था, रोहतक, हिसार, सिरसा या रेवाड़ी का। झज्जर तो कौन से जिले का पहले भाग था, और किसका था, रोहतक का। फिर 15 जुलाई 1915 जुलाई और 1997 15 जुलाई 1997 को झज्जर को अलग जिले के रूप में मान्यता दी गई। फिर झज्जर जिले का जो क्षेत्रफल अगर आप देखें तो ये 1834 वर्ग किलोमीटर है। तो ये 1997 जो है इसमें अलग हुआ था।
झज्जर पहले रोहतक जिले का भाग था, फिर 15 जुलाई 1997 को यह अलग हुआ था। तो क्षेत्रफल इसका 1834 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है, वो कौन से वाला है? मुस्तफाबाद, मुंद्री, अकबराबाद या दौलताबाद? तो सरस्वती नगर हो गया है। कौन सा है ये? मुस्तफाबाद। तो इसका नाम क्या है? सरस्वती नगर हो गया है। इसके बाद है चौधरी देवीलाल हर्बल प्रकृति पार्क। ये आरक्षित वन में स्थित है। खपराबाद, सरस्वती, चौड़पुर या नाहर में? तो कहाँ पर आता है? और ये आता है चौड़पुर जो स्थान है उसके अंतर्गत। चौड़पुर जाइए, यमुनानगर में है और हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हर्बल पार्क है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल की बात करें तो कौन सा है? कुश्ती है। और लोकनाट्य सांग हो गया और लोकगीत रागनी होगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अरावली की पहाड़ियों से नहीं गुजरती। तो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या पंजाब से? तो अरावली की पहाड़ियाँ नहीं गुजरती हैं और कौन सा? पंजाब से, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है, दमदमा, भिंडावास, हाथनीकुंड या बड़खल है? तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि और कौन सी है? तो ये भिंडावास है। नेक्स्ट आ जाता है नीरज चोपड़ा ने 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था इसमें स्वर्ण पदक जीता था। भाला फेंक, गोला, भारोत्तोलन या किसी में भी नहीं? तो किस में जीता था? भाला फेंक में। तो भाला फेंक में 2020 में जो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत या पानीपत में? तो किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? तो कहाँ पर है ये? सोनीपत में है, सोनीपत में। और 100 किलोवाट की 4 यूनिट है यहाँ पर। और इसका जो कार्य जो आयु वर्ष 1987-88 में शुरू हुआ था और 1999 में पूरा हो गया था। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी और हरियाणा का 12वां जिला बना था? सिरसा, फरीदाबाद, पलवल या फिर सोनीपत? तो किसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी, हरियाणा का 12वां जिला बना था? तो कौन सा था ये? फरीदाबाद था। 15 अगस्त 1979 को 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में फाग का नृत्य है, ये किया जाता है दिवाली, बैसाखी, दशहरा या होली के अवसर पर? फाग का नृत्य। तो फाग जो है ये कब होता है? होली से अगले दिन मनाई जाती है फाग। तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, होली। इसके बाद है हरियाणा में एक और से मृदा का बना उपकरण है जो 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है। झील, ताशा, घुंघरू या नगाड़ा? तो एक और से मृदा का बना उपकरण है, 2 छोटी डंडे से बजाया जाता है। तो क्या है? और इसको कहा जाता है ताशा। तो क्या कहा जाता है? ताशा। ताशा जो है ये मिट्टी, तांबे या फिर लोहा इससे बना एक प्रांतनुमा वाद्य यंत्र होता है जिसे बकरे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है और मुगल कालीन ये वाद्य यंत्र है ये। और फीते के सहारे गले में इसे डाला जाता है और बांस की पतली डंडी से बजाया जाता है। और जो डेरू है, डेरू का छोटा रूप होता है डमरू और ढोल का छोटा रूप है ढोलक, डब का छोटा रूप है खंजरी और नगाड़े का छोटा रूप है झाल और एक तारे का छोटा रूप है तुम्बा। तो ये उपकरण है। इसके बाद है हरियाणा में पीढ़े का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है। चारपाई, ज्ञानी चौर का छत्ता, पच्चीसी, कोई सा भी नहीं? तो इन हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है। तो कौन सा है? ये पच्चीसी है। कौन सा? पच्चीसी। और पीढ़ी जो है कि फ्रूट स्टॉल क्राफ्ट है, फूड स्टॉल क्राफ्ट। इसके बाद है हरियाणा की इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात फतेहाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम या सिरसा का था।
तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा था? गुड़गांव। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार गुड़गांव जिले का शहरी लिंग अनुपात जो है सबसे कम था। तो कितना था ये? 844। इसके बाद है, इस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र भी कहा जाता है। पानीपत, हिसार, भिवानी, गुड़गांव को। तो दरी बनाने का केंद्र और कौन सा है? ये पानीपत है, या हथकरघा बुनकर का शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तेल पानी भी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया था? चौधरी देवीलाल, छोटूराम, ओम प्रकाश चौटाला या बंसीलाल को। तो राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। किन्हें नवाजा गया था? जो चौधरी छोटूराम है, ये जो चौधरी मतलब सर छोटूराम जो है इनको। और ये जो इनका जन्म की बात करें तो ये हुआ था 24 तारीख को, 24 और नवंबर 1881 में गढ़ी सांपला जो रोहतक में है वहाँ पर हुआ था। बचपन का नाम इनका रिचपाल था। बचपन का नाम का क्या था इनका? रिचपाल। और 1927 में राय बहादुर की उपाधि इनको मिली हुई थी। 1927 में राय बहादुर का खिताब इनको दिया गया था। इसके बाद है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कालका, रावली, मौनी या कोई सा भी नहीं है। तो हिल स्टेशन की बात करें तो ये मौनी है। क्रो चोटिया यहाँ पर सबसे ऊंची 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई मानी गई है। तो पंचकुला क्षेत्र में आता है। इसके बाद है 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसंख्या सम विभाग भारत से कम है? लिंग अनुपात, साक्षरता दर, 10 की वृद्धि दर या कोई सा भी नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसंख्या सम विभाग भारत से कम है? तो ये लिंग अनुपात है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्यमंत्री हैं, तो इस समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो अगर 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें जस्टिस शील नागू पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो 36वां जो नए चीफ जस्टिस जो ये होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उस समय तो यहाँ पर ये रविशंकर झा थे। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है ताकि राज्य भर के प्रत्येक लोगों और छोड़े गए बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके? तो कौन सी है योजना? यह है हरिहर योजना जो ऑप्शन बी में दी गई है। कब शुरू हुई थी ये? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल और 2021 में, 22 अप्रैल 2021 में इसको शुरू किया गया था। और ये जो योजना है बाल गृह में आने वाले ऐसे सभी बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाती है जो अनाथ हों और 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत ग्रुप सी और डी की नौकरियां इन्हें दी जाएंगी। तो यह हरिहर योजना थी। इसके बाद है, हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष अवार्ड नाम से दिया जाता है। अर्जुन, विक्रमादित्य, भीम या फिर पद्म श्री। तो कौन सा है? ये विक्रमादित्य है। और ये जो विक्रमादित्य जो पुरस्कार है इसमें स्मृति चिन्ह, स्क्रॉल, ब्लेजर, टाई और 2 लाख रुपए नगद राशि जो इसमें दी जाती है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ पर आपके अन्य जो सब्जेक्ट है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, चेंज द नरेशन। ही सेड व्हाट इज फाइन डे इट इज। तो उन्होंने कहा कि क्या बढ़िया दिन है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कौन से वाला इसमें बनेगा? ही सेड व्हाट इज फाइन डे इट इज। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन बनेगा 3। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी फाइन डे। तो वह खुशी से बोला कि यह बहुत अच्छा दिन है। तो क्योंकि खुशी की बात है, व्हाट इज फाइन डे, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब हम खुशी दिखाते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी फाइन डे।
इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्कूल इट बिगेन टू रेन देन दैट व्हेन या सो। तो किसका यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा? मैं स्कूल पहुंचा ही था कि घटना शुरू हो गई, मतलब बारिश हो गई, बारिश वाली जो घटना वो हो गई। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? यही बन जाएगा, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। मैं स्कूल पहुंचा ही था जब ये बारिश शुरू हो गई, तो व्हेन इट बिगेन टू रेन। इसके बाद है फिल इन द एप्रोप्रिएट टैग क्वेश्चन। यू आर ए बिट लेट टुडे, आर नॉट यू, आर, डोंट या डू यू। तो क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पर, यू आर ए बिट लेट टुडे, आप जो है थोड़ा से देर से आए हैं। तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला, आर नॉट यू। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आसले विल क्लीन द हाउस एवरी संडे, द हाउस विल बी क्लीन बाय आसले एवरी संडे। तो सही जो आपने यहाँ पर करना है पैसिव फॉर्म में, आसले विल क्लीन द हाउस एवरी संडे। तो जब हम इसे यहाँ पर चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा? यही बन जाएगा। तो द हाउस से शुरू होगा, द हाउस विल के साथ बी का प्रयोग होता है, विल बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लीन्ड बाय आसले एवरी संडे। तो एसली हर रविवार को घर साफ जहाँ करती है, तो क्या बनेगा इसका? यही बन जाएगा, एसली मतलब घर की सफाई हर रविवार को एसली द्वारा की जाएगी, एसली हर रविवार को घर की सफाई करेगी, तो ये हो जाएगा विल बी। इसके बाद है कश्मीर इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा इसका बनेगा? तो एन एप्पल ऑफ आई, फाइट, डिसऑर्ड या फिर अपोल। तो यहाँ पर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो यही हो जाएगा कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिसऑर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यही है इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थीसल्स। कांटों से अंगूर नहीं तोड़े जा सकते। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थीसल्स, तो कांटों से अंगूर नहीं तोड़े जा सकते। तो इसका भी हमें क्या चेंज करना है वॉइस में। तो जब हम इसे भी यहाँ पर चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा। तो ग्रेप्स जो यहाँ से शुरू होगा, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर फ्रॉम थीसल्स, तो यही इसका चेंज हो जाएगा, अंगूर कांटों से नहीं तोड़े जा सकते। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर फ्रॉम थीसल्स। इसके बाद है फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है, एक में गलती है, एरर है। तो यहाँ पर शायद एक छोटा आ गया है कुछ, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है इसका ये वाला हो जाएगा, ईच ऑफ द टू बॉयज हैज़ पेड हर स्कूल फीस। तो इसी में गलती है यहाँ पर, ये हर स्कूल्स फीस में, तो ऑप्शन डी वाला जो है इसमें गलती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही वाज वेरी इल लास्ट ईयर, तो लास्ट आ चुका है, ही वाज वेरी इल लास्ट ईयर बट थैंक्स गुडनेस ही पुट थ्रो ऑन ऑफ या अलोंग। तो कौन सा आएगा? पिछले साल वह बहुत बीमार था लेकिन भगवान का शुक्र है कि वह ठीक हो गया। तो कौन सा आ सकता है अब यहाँ पर? तो इसमें देखें तो कौन सा आ जाएगा? यही आ जाएगा, पुल्ड ऑफ, मतलब बाहर आना, पुल्ड ऑफ। इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर क्या इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो आपने बताना है, गलत है कौन सा। एक गलत की बात करें तो ये जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो यही जो यहाँ पर इसमें गलत है, सारभूत का देते हैं इसको, तो ये गलत है। और एंडवर, एंडवर जो है इसका मतलब प्रयास होता है, और रिकॉग्निशन ये मतलब उसको कह देते हैं सुलह को, और मिलिटराइज ये कह देते हैं सैन्यकरण को। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर चेंज द नेशन का। स्कैर्ड, सैड,
whereas is its own reward। तो सेक्रेट्स ने कहा कि सद्गुण स्वयं अपना एक पुरस्कार है। सेक्रेट्स सेड। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा इसमें, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बनेगा, यही बन जाएगा। सेक्रेट्स सेड दैट वरेट इज इट्स ओवन रिवॉर्ड। तो यही जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट है द टर्म कंप्रेहेंसिव इन कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स। इसका मतलब क्या होता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में व्यापक शब्द का मतलब क्या है। तो इसका मतलब कौन सा है यहाँ पर, इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन 4 से है, स्कॉलिस्ट एंड को स्कॉलिस्ट डेवलपमेंट, शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास। इसके बाद है लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज बाय, शिक्षार्थी भाषा सीख सकते हैं कैसे, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर, यही हो जाएगा इसका, यूजिंग द लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट से। मतलब ये प्राकृतिक इंटरैक्टिव जो वातावरण है इसमें भाषा का उपयोग करना। नेक्स्ट आ जाता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इम्प्लाइज। तो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास का मतलब है, इससे तात्पर्य है, एक बच्चे के सर्वांगीण विकास से तात्पर्य क्या है, तो सर्वांगीण विकास से जो यहाँ पर मतलब है ऑप्शन 3 से, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैसिलिटी से। मतलब शारीरिक भावनात्मक और मानसिक क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण विकास से। तो ये सारा विकास करना। इसके बाद है पिक्चर कंप्रिहेंशन इन इफेक्टिव टू प्रमोट, चित्र समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी हो सकता है। तो कौन सा है यहाँ पर प्रभावी, और प्रभावी यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला है, साहित्यिक कौशल। नेक्स्ट है टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों को शारीरिक दंड जो है नहीं देना चाहिए, तो क्यों, तो कौन सा रीजन है इसका, रीजन को अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 4 में है, इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स, क्योंकि ये जो बच्चे जो हैं शिक्षार्थी, इनमें तनाव और जो भय है उसे पैदा कर सकता है, तो ये पैदा करता है, तो इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है, यदि एक टैंक के 1/3 हिस्से में 80 लीटर पानी है, तो टैंक के आधे हिस्से में पानी की जो मात्रा है ये कितनी होगी, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, मात्रा की बात करें तो कितनी होगी, 120 लीटर। इसके बाद है परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा का औसत अंक है ए, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 3 अनुपात है। यदि लड़कों का औसत स्कोर A+1 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या रहेगा, तो कितना रहेगा, ये वाला A-3। इसके बाद है 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, अब वह व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। आदमी और उसके बेटे की वर्तमान आयु का जो योग है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो आदमी और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग, तो ये योग जो है ये 108 वर्ष होगा। नेक्स्ट है एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचता है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, तो विक्रय मूल्य की बात करें तो 30 होगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 27 गुणा में 10/9, तो 9 × 27, 10 × 30, तो 30 जाए हो जाएगा। नेक्स्ट है 2010 को ABC में इस तरह से बांटा जाना है कि अगर A को 5 मिले तो B को 12 और B को 4 मिले तो C को 5 रुपये 50 पैसे मिले। C का हिस्सा B से कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा ये 270। इसके बाद है एक निश्चित कार्य को करने के लिए A B से 5 दिन अधिक लेता है और C
से 9 दिन अधिक लेता है। ए और बी मिलकर उस काम को सी के समान समय में पूरा कर सकते हैं। ए इसे करने में कितने दिन लेगा, तो कितने दिन इसे लगेंगे। तो दिनों की बात करें तो 15 दिन जो इन्हें लगेंगे। इसके बाद 2 ट्रेनें हैं जो समान गति से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में चल रही है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। कितनी 120 मीटर है। और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की गति किलोमीटर घंटा में हो, तो कितनी होगी। और कितनी होगी 36 इतनी हो जाएगी। 10 गुणा में 18/5, तो 5 और 10 18 36, तो कितनी हो जाएगी 36। इसके बाद है 10,000 की राशि 2 साल में 14,641 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से होगा। तो कितना होगा ये, और ये हो जाएगा 20%। इसके बाद है यदि किसी आयत की चौड़ाई 50% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल दोगुना करने के लिए उसकी लंबाई कितनी बढ़ानी होगी। यदि आयत की चौड़ाई 50% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल दोगुना करने के लिए उसकी लंबाई कितनी बढ़ानी होगी। तो लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, तो 300%। इसके बाद है एक टोकरी में 6 नीली, 2 लाल, 4 हरी, 3 पीली गेंदें हैं। यदि 4 गेंदों को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है तो 2 के लाल और 2 के हरा होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी। तो प्रायिकता की अगर हम बात करें तो ये होगी 2/4/55 की। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं। कौन सा शब्द निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेगा। तो जैसे डिक्शनरी जो होती है उसमें आते हैं तो ऐसे आपने लगाने हैं। तो वही तो सभी में है। ए की बात करें तो ए इसमें है, इसमें और इसमें है, तो मतलब ये और ये तो नहीं आएंगे, तो इसमें से आएगा पहले। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेना है। तो अल्फ़ाबेट में कौन सा आता है पहले, एन भी बाद में आता है, के आ जाता है पहले, तो के इसमें भी है, इसमें भी है। अब इससे अगले वाला देखो तो यहाँ पर देखें तो इसमें के है, ये यू है। तो इसमें देखें तो फिर ये जो के है वो तो बाद में ही आएगा, क्योंकि के पहले आ जाता है, तो ये वाला पहले हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला बनेगा। तो सबसे पहले ये वाला आएगा आपका, उसके बाद फिर तीसरे नंबर का आएगा, तीसरे नंबर के बाद फिर ये आ जाएगा पहले वाला, फिर ये चौथे वाला आ जाएगा, फिर 5वें वाला आ जाएगा। तो ऐसे जो ये बनेंगे। इसके बाद है निर्देश दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द बताइए। कमरा, बरामदा, कचहरी, कक्ष या कैबिन। तो अलग है। एक अलग की बात करें तो ये जो 3 में दिया गया है बरामदा, ये अलग है। कमरा, कचहरी और केबिन ये एक है, बरामदा अलग है। इसके बाद है यहाँ पर जो है इसमें बताना है क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखना है क्या आएगा। तो इसमें अगर हम क्रम देखें तो MNOQ RST, तो इसका मतलब क्या है, यू आना चाहिए यहाँ पर। और इसमें अगर हम देखें तो ए, तो यहाँ पर क्या है, ए ही आएगा। अब यहाँ पर RSTUV, तो कौन सा होगा, इसका मतलब वी आना चाहिए यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। उसके बाद में कुछ दूरी तय करने के पुनः अपने दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। मतलब जैसे यहाँ पर है और ये दिशा हो गई उत्तर, दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम की। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। पूर्व है ये वाली साइड, तो पूर्व में चलना आरंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। तो कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ेगा, तो ये उसका दायां बैठेगा, तो दाएं मुड़ेगा। उसके बाद कुछ दूरी तय करने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में अपने बाएं मुड़ता है। तो कौन सी दिशा में वो जा रहा है, तो कौन सी दिशा यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर कहाँ से चला था,
पूर्व की ओर, मतलब जैसे ये चला था यहाँ पर देखें तो जैसे देख ले, यहाँ से लगा लेते हैं, यहीं पर आ गया। तो अगर आप देखें तो ये तो थी यहाँ पर पूर्व साइड, ये उत्तर है, ये यहाँ पर पश्चिम और ये वाली दक्षिण। तो कहाँ पर है वो, दक्षिण में है, तो कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी दक्षिण वाली। इसके बाद है राजू सबसे ऊपर से 10वां है तथा रवि सबसे नीचे से 21वां है। यदि इन दोनों के बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो राजू सबसे ऊपर से 10वां है, मतलब जैसे ये है ऊपर से क्या है, इसका 10वां नंबर है। राजू सबसे ऊपर से 10वां है और रवि सबसे नीचे से 21वां है। तो इन दोनों के बीच 3 बच्चे हैं, 3 छात्र हैं। तो कक्षा में जो टोटल जो बच्चे हैं वो आपने बताने हैं। तो कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 21 और 10 और 1 10 और 3 13 और 1 14, या 10 और 3 13 ऐसे भी कर ले। तो -1, तो कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 वाला। या फिर आप इसको जो है सीधा भी कर सकते हैं। तो 21 और 10 31 और 3 34, तो सीधा भी कर सकते हैं। इसके बाद है मिनट और घड़ी की सुई के बीच है 3:56 बजे जो कोण होगा वो कौन से वाला होगा, 3:56 पर। तो यहाँ पर जो इसमें कोण जो बनेगा तो ये 142 डिग्री जो है 142 का बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 56 गुणा में 11/2, तो कितना होगा, यह आएगा 308 डिग्री। तो हम फिर क्या करेंगे, 308 में से 90 कम कर लेंगे तो आ जाएगा 218। तो 218 जो है मोर देन है 180 डिग्री। तो 142 जो है यहाँ पे इसका बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हैं। h कितना है यहाँ पर, 3 घंटे, और मिनट कितना है, 56 है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 30 डिग्री ऐसे होता है, 30 3 90 हो जाएगा ये। फिर ये वाला फार्मूला लग जाएगा, 56 गुणा 11/2 308, फिर 308 में से 90 कम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 218। नेक्स्ट आ जाता है, एक ही पासे की 2 घुमाए गए स्थितियों को दिखाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो कौन सी संख्या यहाँ पर होगी, तो संख्या की बात करें तो यही हो जाएगी इसमें 2 वाली, क्योंकि अगर हम इसे घुमाते हैं तो 3 4 और 1, और इसको भी अगर हम वैसे ही घुमाते हैं 3 की जगह पर अगर हम 3 ही रखें इसमें तो 3 फिर 2 और 6, तो ऐसे होता है। तो 3 जो है यहाँ पर अपोजिट 5 के होगा, 5 के हो जाएगा, और 4 किसके होगा, 3 ये 5 के हो गया, 4 2 के होगा और 1 6 के। तो 4 का 2, मतलब 2 के जो दूसरी साइड में जाओ 4 होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये वाला। इसके बाद है क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है, टी एस का भाई है, एस आर की पुत्री है, क्यू की नेफ्यू कौन है। तो कौन है, तो कौन सी होगी, केवल टी वाली। इसके बाद है कथन हमारा, कथन है कि सभी जो छात्र जो हैं वो क्या है, लड़के हैं, सभी छात्र लड़के हैं। कोई लड़का कमजोर नहीं है, क्या है, कमजोर नहीं है। सभी छात्र लड़के हैं, कोई लड़का कमजोर नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष देखें तो कक्षा में कोई भी लड़की नहीं है, क्योंकि छात्र लड़के हैं
और लड़का कमज़ोर नहीं है, तो कोई भी लड़की नहीं है, कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है। क्या कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है, तो कोई लड़का कमज़ोर नहीं है। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? यही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आकृति दी गई है, ये आपने कंप्लीट करनी है। तो जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो कौन सी वाली आकृति यहाँ पर इसमें बनेगी, तो यही हो जाएगी इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारे जी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।